Coppergat cables, German and American technology, now in Pakistan. 9 international certificates के साथ Coppergat। आज जो है आप जैसे बड़े बड़े सनतकार सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गए हैं, बल्कि हम उल्टा आप पर लानत भेजते हैं और आपकी पार्टियों पर भी लानत भेजते हैं। फिर वो वाला काम हो जाएगा पुराने जमाने में जब सड़कों पे लेटे थे और ऊपर से टैंक गुजरे थे। फिर हम तैयार हैं उस काम के लिए। तो इंडस्ट्री नहीं कहना चाहिए, इंडस्ट्री का कब्रिस्तान कहना चाहिए, वो बन चुका है। कि इस्लामाबाद में जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं वो अपने आप को अकले कुल समझते हैं, किसी से डायलॉग नहीं करते। और आज आपके मुल्क के हालात ये हैं, बैंक अपनी मनमानी कर रहे हैं, कंटेनर फंसे हुए हैं, वो ताजरों का और सनतकारों का मुआशी कत्ल हो रहा है। नहीं चलेगी। खतरनाक हद तक जो है गमगीन भी है, लेकिन ये है कि हम इस बात के ऊपर जो है इत्तेफाक कर चुके हैं कि अब ये जो मसले मसाइल है अब ये ज़्यादा देर चलने वाले नहीं है। हुकूमत को ये देखना है कि बैंकों ने जो मामलात कर रखे हैं और जो हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है, लोगों के पास डॉलर्स नहीं है ऐसी खोलने के लिए, माल आके ट्रेड्स पे रुका हुआ है। इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है और तकरीबन 75% जो प्रोडक्शन है वो इस वक्त बंद है। गवर्नमेंट्स को होश के नाखून लेने चाहिए, उसमें फौरी अमल करना चाहिए ताकि ऐसे मामलात को ऐसे तरीके से संभाला जाए और इंडस्ट्री रवां दवा हो। ट्रेडर्स के साथ खड़े होना है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो कंटेनर नहीं रिलीज हो रहे, एलसीज नहीं खोल रही, जो ये स्टेट बैंक जो ये बिजनेस का खाना खराब कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये अपनी इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, सारों की इंडस्ट्री। ये हो क्यों रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। जब रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी तो इंडस्ट्री किस तरह चलेगी? बड़े लीडर सियासतदान जितने भी बड़े बड़े उनके 1-to-1 मुलाकातें आपकी होती हैं, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आपकी उनसे डायरेक्ट बात नहीं होती? कोई किसी से मिलने को तैयार कोई नहीं है। सब समझते हैं कि हम अकले कुल हैं, हमें ही सारा पता है, जिसकी वजह से आज आपका मुल्क इस नहज पे आ गया। जो हालात हैं उसमें जो है बहुत ही जो है ख़तरनाक बातें हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी जल्दी आएगी, लेकिन ये मजबूरी में अब लोग बाहर आए हैं, तो अब ये जो है कोई मसले जितने भी हमारे हैं वो हल करवा के वापस जाएं। इसमें काफ़ी हद तक जो है ना ये बात है कि बैंक जो है अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। उनका रवैया हमारे इम्पोर्टरों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना ही उनके जो है उनको। लेकिन ये है कि ये सारे की सारी कारस्ताई जो है ये गवर्नमेंट जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी पूरे तौर पे, तब तक कोई मसले नहीं हल होंगे। ये आज पाकिस्तान का जो है तारीख़ी दिन होगा कि आज इंडस्ट्री भी और आज ट्रेडर्स भी आज सड़कों पर आ गए हैं। तो जो है हुकूमत से इस बात के ऊपर ये पूछा जाए कि ये क्यों ऐसे दिन दिखाए गए हैं कि आज इंडस्ट्री को भी जो है इधर आज सड़कों पर आना पड़ा और ट्रेडर्स ऑलरेडी हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ताजरों का मुआशी कत्ल बंद करो, बंद करो। इस वक्त पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बहुत ही बुरा जा रहा है। ये जो गवर्नमेंट का ये एक्शन है, इसकी वजह से पाकिस्तान की रही सही एक्सपोर्ट जो है वो भी बंद हो जाएगी। स्टेट बैंक के गवर्नर आए थे, उन्होंने ताजरों से मुज़ाकरात भी किए, लेकिन उन्होंने लॉलीपॉप देकर वो चले गए। अभी तक उन्होंने कोई इस पे लाया अमल नहीं किया। ये ना हो कि आज प्रेस क्लब के बाहर हम खड़े हैं, कल पूरे पाकिस्तान की सड़कों में हम खड़े होंगे। हर किसी को अपने कमाऊ पूत अच्छे लगते हैं। हम 100 बंदे $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं कॉपर की सालाना। पाकिस्तान टोटल $30 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट करता है और हम सिर्फ 100 बंदे $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं। इन सिर्फ 2 एसोसिएशन का आप देख लीजिए, 250 से 300 कंटेनर जो है वो स्टील एसोसिएशन का हुआ है। इक्तिसादी हालात आपके ख़राब हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज डूब रही है, इंडस्ट्री डूब रही है, तिजारत डूब रही है, एक्सपोर्ट डूब रही है, सर्विस सेक्टर डूब रहा है। हर चीज़ जो है वो बेयकीनी की तरफ जा रही है। गवर्नमेंट होश के नाखून ले और मुल्क के इक्तिसादी हालात को मज़ीद ख़राब होने से बचाए। देखें जी, इससे पहले मैं एक बात आपको करना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने जो सारी पॉलिसी बनाई थी बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए बनाई थी, मगर शायद गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा था कि बजट डेफिसिट हो जाएगा। 8600 अरब का पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे? 8600 अरब में मेजर चंक तो आपका ड्यूटी टैक्सेस का होता है और 5000 से ज़्यादा कंटेनर आपका कराची पोर्ट रुका पड़ा है। वो पैसा कहाँ से लेंगे आप? हमारे खून निचोड़ेंगे मजीद आप लोग। ये इस मुल्क के हालात ने जो हमारी हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं, आज सनतकार, ताजर तमाम जो है यहाँ सड़कों पे आ गए हैं। जो हमारे जायज़ मुतालबात मान नहीं पड़ेंगे
हमारी सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड है कि हमारे कंटेनर्स क्लियर की जाए। बट साहब बताइएगा, फेडरेशन चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी कितने महीने गुजर गए हैं, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, फ्यूचर में कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है आपको? अगर इन्होंने हमारी ये मुतालबा मंजूर ना किए तो हम मार्केट वाइज जो है एहतजाज शुरू कर देंगे। तो हुकूमत को ये दबाव, ये ज़्यादती नहीं करनी चाहिए और स्टेट बैंक को इसमें फौरी इक़दाम करने चाहिए ताकि लोगों को जो इस मसाइल में फंसे हैं और कीमतें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, ये सारा जो है अवाम पे ही पड़ेगा जितना बोझ पड़ना है। आगदार का बड़ा रोला था, कहाँ गया वो, गुब्बारे से हवा निकल गई, इसको क्या समझते हैं? चूँकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, आपके सवाल पे मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतराए खून निकला। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई सियासी एहतजाज नहीं है, ये मुआशी एहतजाज है। जब लोगों का रोज़गार बंद होगा, जब मईशत का पहिया जाम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये सारा, मुझे ये बताएं, अगर इंपोर्ट नहीं होगी, अगर एक्सपोर्ट नहीं होगी और अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो टैक्स कलेक्शन का हदफ कैसे पूरा होगा? अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो ये हम नहीं कहेंगे, अवाम मजदूर खुद ब खुद सड़कों पे आ जाएंगे। और बिजनेस कम्युनिटी से डायलॉग कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को फिक्स कीजिए। आज भी जो इम्पोर्टेड नेसेसरी इंपोर्ट है उसकी प्रायोरिटी को फिक्स करें और बाय एंड बाय जो इंपोर्ट रॉ मटेरियल की है, जो एक्सपोर्ट का रॉ मटेरियल है, उसको खोल दें। उसकी वजह यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और जो दूसरे बैंकों ने गुंडागर्दी की हुई है, बदतमीज़ी की हुई है, डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं कर रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसके गुंडागर्दी को फौरी बंद करे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अदरवाइज़ आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इंडस्ट्री बंद होगी तो लोग सड़कों पे आएंगे, क्योंकि हमारे सारा ये कारोबार बंद कर रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि मुआशी ताजरों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए और ये इसको फुल फॉर अमल किया जाए और इसको मज़ीद डिले ना किया जाए। स्टेट बैंक की बदमाशी ये है कि ये कमर्शियल बैंकों के साथ मिल गया है और उनको एडिशनल जो है ना उनको बेनिफिट्स दे रहा है, जिसकी वजह से आपने देख लिया है कि 2 रेट्स हो गए हैं मार्केट में डॉलर के, एक 228 और एक 265 से 70 तक। अब कोई किसी के डॉक्यूमेंट्स आए, आप देखें 3 जुलाई 2022 से लेके आज तक सारे कंटेनर्स वहाँ रुके पड़े हैं। इस वक्त $5.5 बिलियन के कंटेनर वहाँ रुके पड़े हैं। इसका कोई हल होना चाहिए। एक कंप्यूटर के साथ कम से कम 200 दुकानें इन्वॉल्व होती हैं। 200 दुकानों से आप समझ लें कि 5000 लोग वाबस्ता होते हैं जो वहाँ से रिज़्क लेके जाते हैं। इस वक्त प्रॉब्लम ये होगी कि पिछले 6 माह से हमारे कंटेनर्स और डैमेज इतने ज़्यादा हो गए हैं, हमें अपनी लेबर को अदा करना पड़ रहा है और बेरोज़गार हो रहे हैं लोग। और हमारी गवर्नमेंट जो है इस पर बिल्कुल होश के नाखून ने आंखें बंद की हुई हैं। मुझे नहीं पता कि इनके पीछे क्या पॉलिसी है, इनको कौन गाइड कर रहा है। और ये इलेक्शन का साल है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ताजरों को सड़क से आने से पहले, ये भी तो टोकन दिया ना हमने, इंशाल्लाह अगर इन्होंने हमारी बातें ना मानी, अगर इन्होंने हमारे घरों का चूल्हा बंद करने की कोशिश की तो खाने हम भी इनको नहीं देंगे और हम इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर करेंगे। ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का जो रेट है उसमें 30 से 40 रुपए का फ़र्क है। इतना बड़ा फ़र्क माजी में कभी नहीं हुआ और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि रेमिटेंस आपकी सही चैनल से नहीं आ रही। और इसके साथ साथ कंटेनर रिलीज करने के बाद इंपोर्ट करनी है नहीं करनी, पहले आगाह किया जाए। इस मुश्किल हालात में मुझे समझ नहीं आती पॉलिसियाँ कौन बना रहा है। ये हुकूमत की और सियासी जमातों की नातफाकी की वजह से आज पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी सड़कों पे है, दिन रात तकलीफ़ों में है। लेकिन स्वाय सियासत के एक दूसरे को नीचा दिखाने के किसी के पास इतना टाइम नहीं कि देख सके कि आम बंदा किस तरह ज़िंदगी गुजार है। स्टेट बैंक और बैंक्स जो हैं हमारी जो पेमेंट्स फॉरेन एक्सचेंज में होने वाली है उनको फ़ौरन अदा किए। अदरवाइज़ इस वक्त जो फैक्ट्री 75% बंद हो चुकी हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 1-2 महीने और ऐसे बंद रहा तो 100% फैक्ट्रीज बंद हो चुकी होंगी। कि गवर्नमेंट को कम से कम तजारत को फिलफोर खोलना चाहिए और तजारत के लिए जो भी इकदाम कर सकते हैं, जो भी स्टेप ले सकते हैं वो लेने चाहिए ताकि पाकिस्तान की तजारत का पहिया चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो स्टेप ये लेना चाहिए कि जो इंडस्ट्री चल रही है जो कि इतनी ज़्यादा लेबर हमारे ओरिएंटेड हमारी इंडस्ट्री है, पहले उनके कंटेनर और उसके बाद ट्रेडिंग के कंटेनर्स देने चाहिए। तमाम कंटेनर रुके हुए हैं, तमाम बिजनेस रुके हुए हैं। इवन के कई फैक्ट्री में आपको पता है, आपको आप मीडिया का आदमी है, तमाम फैक्ट्री में वर्कर्स को निकाल दिया गया है, फैक्ट्री बंद कर दी गई है। इनकी मेहरबानी है, स्टेट बैंक से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कंटेनर रिलीज़ कर दें ताकि केमिकल्स हमारी चीज़ हमारी मार्केट में आए, हम लोग काम कर सकें। बल्कि मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की गदाराना पॉलिसियों की वजह से आज हम ये वक्त देख रहे हैं जो कि गवर्नमेंट पिछले 75 साल से हमारी आवाम के साथ खेल रही है, उसके नतीजे में आज ये वक्त आ चुका है कि हम लोग सड़कों तक पहुंच गए हैं। और ये अगर गवर्नमेंट ने अभी भी होश के नाखून ना लिए तो ये वक्त जो है ना इससे भी ज़्यादा बुरा आ सकता है। और हुकूमत को बताना चाह रहे हैं
कि जितने पोर्ट पे कंटेनर्स आपने बंद किए हुए हैं उसकी वजह से जो माशी कत्ल हो रहा है बिज़नेस कम्युनिटी का, उसको बहाल किया जाए, वरना रोज़ बरोज़ ये सड़कों पे आने का मामला बढ़ता चला जाएगा। देखिए बदकिस्मती कितनी है गवर्नमेंट की कि हुकूमत और अपोजिशन, मैं दोनों को ब्लेम करूंगा कि दोनों अपने इक़्तिदार के लिए लगे हुए हैं। अगर ये पाकिस्तान नहीं होगा तो कहाँ का इक़्तिदार होगा? आप अंदाज़ा करें कि रोज़ की 50 के करीब इंडस्ट्री बंद हो रही है। अगर यही सूरत हाल रही, ना सिर्फ लाहौर बल्कि गुजरांवाला, फैसलाबाद, तमाम जगह पे जो लोग हैं वो बाहर सड़कों पे निकलेंगे और इनका जीना मुश्किल होगा। हम और बाब इख्तियार को ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ कोई ऐसी पॉलिसी दे, हमारे जो कंटेनर्स पोर्ट पे रुके हैं लाखों के हिसाब से डेली हमें डैमरेज और डिटेंशन पड़ रहे हैं जो कि 100% से आती है। उसके अलावा हमारे हज़ारों इंडस्ट्रीज़ हैं जो स्टेनलेस स्टील के रॉ मटेरियल पे बेस करती हैं और उनमें 5 बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं और एक्सपोर्ट का बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इनका ज़र मुबादला भी रुक जाएगा। जो डैमेज पड़ रहा है और बैंक की जो गुंडागर्दी है, पोर्ट की जो खुल्लम बदमाशी हो रही है, इसको ख़त्म किया जाए। और गवर्नर जो हमारा स्टेट बैंक का है उसको चाहिए कि हमारे लीडर मियां अंजुम निसार साहब से बैठ के मुशावरत कर जो भी ये मसाइल जो हमारे आए हैं, जिस वजह से हम सड़कों पे आए हैं, ये ख़त्म किए जाए। तकरीबन 2000 के करीब कंटेनर जो हैं इलेक्ट्रिकल मार्केट्स और हार्डवेयर टूल्स के जो फंसे हुए हैं। 25 लाख रुपए का अगर कंटेनर है तो उसके ऊपर 20 लाख रुपया डिटेंशन पड़ रहा है, जिसे डैमरेज की शक्ल में देना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादती तादरों के साथ। आज हम ये अंजुम निसार साहब की क़यादत में यहाँ पे एक टोकन एहतजाज पे आए हैं। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे कि इस वक्त 200 से ऊपर हमारे कंटेनर है स्टेनलेस स्टील के और ये बड़ा अहम रॉ मटेरियल है जो 25 सेक्टर में यूज़ होता है, ख़ासकर सर्जिकल में, कटलरी में, वॉशिंग मशीन में और किचन यूटेंसिल्स में। ये सारी एक्सपोर्ट हो रही है। जब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो एक्सपोर्ट हम कैसे करेंगे? अब आप ये देखें कि इनके बच्चों के लिए पैम्पर, इनके बच्चों के लिए चॉकलेट्स और मशरूबात ये तो इंपोर्ट होती रही और आज भी कुछ हो रही हैं। चाय की पत्ती जैसी चीज़ों पे जिनके ऊपर इनके बड़े बड़े सेनेटर और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, 200 रुपया सेल टैक्स ये वेव ऑफ करते हैं और उनको आज भी इंपोर्ट करने दे रहे हैं। आज भी देखें कि एग्रीकल्चर मुल्क है हमारा, 5500 कंटेनर पोर्ट पे टोटल पड़ा हुआ है, जिसमें से दोनों पोर्ट पे 200 सिर्फ प्याज के कंटेनर है, अदरक के कंटेनर है। हमारी मेटल, जितने पाकिस्तान में मेटल इंपोर्ट होता है जिसके बदले में हम $1 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट करते हैं, उसका जो स्किल्ड लेबर है हमारी, जिसने हीटर बनाना है, जिसने गीजर बनाना है, जिसने तार बनानी है, जिसने एल्युमिनियम बर्तन बनाना है, जिसने कोई भी ढलाई का काम करना है, उसने वही काम करना है। वो अपने बच्चों के लिए रोजगार लेकर के जाता है और अपने बच्चों को फीड करता है। वो पिछले 1 महीने से बेरोजगार है, हम लोग उनको फीड करा के थक चुके हैं। अब सिर्फ यही रह गया है कि वो लोग भी सड़कों पे आए और इनकी वाहनों तक जाएं। अब इस तरह की पॉलिसीज अगर बनाएंगे, पहले इन्होंने पॉलिसीज बनाई कि इंपोर्ट बेस्ड मुल्क बनाया, अगर एक ताला बनाने वाली फैक्ट्री है उसको ताला भी चाइना का लगा, इस तरह की इन्होंने पॉलिसीज बनाई और फिर एकदम विदाउट एनी प्रायर नोटिस इन्होंने हर चीज को बंद कर दिया। हम ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि हम सड़कों पे जलील हों और ये अपनी ऐवानों में सारी पार्टियां अपनी सियासत करें, अपनी बोटी के लिए लेला हलाल कर रहे हैं। हम लोग खुदकुशी के मजबूर हो रहे हैं। हमारी इनसे ये दरखास्त है कि अब पानी सर से गुजर चुका है, अगर इन्होंने ये इंपोर्ट की बंदिश ना खत्म की तो ये लेबर सारी जो खुद मर रही है वो अमीर आदमी को मारेगी पहले, फिर इनको मारेगी। 10% माल ना आए तो उससे इंडस्ट्री भी बंद होगी और बेरोजगार में भी इजाफा होगा और महंगाई में भी इजाफा होगा। हमारा हुकूमत से ये बार बार इल्तिजा है, आप ऐसा काम करें जो हमें इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे कुछ कारोबार हजरात को के मुताबिक हो। आपके हम मुताबिक काम करेंगे। ज़िंदगी में अच्छा काम करना चाहिए। आप लोगों ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ना सिर्फ हम आपकी तारीफ करें बल्कि हम उल्टा आप पर लानत भेजते हैं और आपकी पार्टियों पर भी लानत भेजते हैं। गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, हम नहीं मानते हुकूमत की गुंडागर्दी पर जवाब दो। मगर अब मुल्क को सही डगर पे लेके छोड़ेंगे और मुल्क को सही डायरेक्शन में करके छोड़ेंगे। अब किसी सियासतदान को ये मनमानी नहीं करने देंगे। जो 75 सालों में उन्होंने इस मुल्क पे जुल्म किया है वो जुल्म अब बंद होगा। तमाम इंपोर्टर्स तमाम मार्केटों के इस वक्त कुछ 6,000 के लगभग वो हेल्ड हुए हैं कराची पोर्ट पे, जिसमें करोड़ों रुपए जो ये डॉलर का नहीं, ये कितने करोड़ डॉलर सिर्फ डैमरेज डिटेंशन की मद में वापस जा रहा है और खामखा जा रहा है और डॉलर को ही बचा रहे हैं और डॉलर ही इनसे बच नहीं रहा। और पूरे पाकिस्तान की तमाम मार्केटें, इसमें फॉरगेट अबाउट दैट वो किस मार्केट से तल्लुक़ है उसका,
तमाम परेशान हैं और तमाम का इशू यही है कि एक दफ़ा छोड़ें, आपको ना सिर्फ छोड़ने से ताजर को फ़ायदा होगा बल्कि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा। ये एक वाज़ेह पैगाम है हुक्मरानों को कि अगर इस लेवल के लोग आज रोड के ऊपर आगे एहतजाज कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। आज देखें, गवर्नमेंट अपनी शाह खर्चियाँ बंद करने को तैयार नहीं है। जितने वज़रा हैं, जितने मुशीरों की एक लंबी लाइन है, इनको शर्म करनी चाहिए। इनको, इन बेशर्मों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस मुल्क के पल्ले इन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा, इसको नोच नोच के खा गए हैं। ये हमारा घर है, हमारा मस्कन है, हमने यहीं जीना है, यहीं मरना है। इन बेशर्मों ने तो भाग के तो बाहर निकलने की कोशिश करनी है और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हुई, इन बेगैरतों को पकड़ पकड़ के मारेंगे हम और इनको बाहर भागने नहीं देंगे। सबके जो मसाइल बन गए और कंटेनरों की भरमार पड़ी हुई, स्टेट बैंक के पास सब कुछ वसाइल है लेकिन दे नहीं पा रहे, आसानी से जो है मैसर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये हालात बने। तो उम्मीद है कि ये हालात नहीं होने चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आज के दिन के बाद जो है ये हालात जो है नहीं होंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जो है बड़ी जल्दी ये एक्शन लेगी और अगर नहीं लेगी तो फिर इससे ज़्यादा बुरे हालात और भी जो है कल परसों से देखने में आएंगे। प्रॉब्लम ये है जी, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे देती है, स्टेट बैंक नोटिफिकेशन दे देता है, आगे नहीं जाता। तो ये आगे नहीं जाएगा तो कैसे चलेंगे काम? मामलात खराब होते जाएंगे, रोटी कमाना जीना मुश्किल हो चुका है और ये पॉसिबल नहीं है कि हम जाके सड़कों के ऊपर लेट जाएं। फिर वो वाला काम हो जाएगा पुराने ज़माने में जब सड़कों पे लेटे थे और ऊपर से टैंक गुजरे थे। फिर हम तैयार हैं उस काम के लिए भी। और उसके साथ साथ स्टेट बैंक हमारे साथ ये जुल्म करने जा रहा है कि उसने हमारा जो रॉ मटेरियल हम बाय करते हैं, हमें फिनिश गुड्स नहीं चाहिए पर हमारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। इस वक्त स्टेट बैंक ने जो नई लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट के अंदर स्टेट बैंक जो है उसने हमारे पार्ट्स को भी बैन कर दिया है। अगर हमारे पार्ट्स जो हैं वो ना मिले तो फर्नीचर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। पूरे पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर किसी बंदे ने बेड़ा उठाया हुआ है ताजर कम्युनिटी का तो वो सिर्फ मियां अंजुम निसार है। आज उसके एक हुक्म पे पूरे पाकिस्तान से ताजरान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और मेरा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि जितने इस वक्त मसाइल इन्होंने पैदा किए हुए हैं टैक्सेस के हवाले से, सारों को वापस लिया जाए ताकि मुआशी बदहाली का जो शिकार ये मुल्क हो चुका है उससे हमें निजात दी जाए। ना गाड़ियां सड़कों पे होंगी, ना आटा मिलेगा आपको, ना पेट्रोल मिलेगा आपको और आपको खाने की चीज़ों की किल्लत पैदा हो जाएगी, दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इस पॉलिसी ने तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया है और जब तक स्टेट बैंक के पार्ट में बिजनेस कम्युनिटी को हिस्सा नहीं दिया जाएगा ये मुल्क का निज़ाम ही नहीं चल सकता। ये मांगे टांगे की हुकूमत नहीं चल सकती। हुकूमतें दिलों पे की जाती हैं और दिलों से IMF ने ख़त्म कर दिया सबको। यहाँ सड़कों पे कत्ले आम होना शुरू हो जाएगा। खुदा के लिए सनत को, ताजरों को बचाया जाए। और अगर गवर्नमेंट कहती है DAPI LCs खुलनी चाहिए तो इजाज़त दें, जो बात करें वो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो। ये ना हो कि गवर्नमेंट की रिटी ना हो। स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो कहा बैंक को मानने को तैयार कोई नहीं। फेडरल लेवल पे जो गवर्नमेंट जो कह रही है बैंक मानने को तैयार कोई नहीं। ये बैंकों को भी लगाम दें। बैंकों ने इस मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है ना वो गुंडागर्दी और हेरासमेंट क्रिएट कर रखी है।